फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। फर्स्ट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हमने C1 से जाहिर किया है। माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6। यहाँ माइक्रो की जगह 10 टू द पावर -6 रखा तो C1 की वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4। कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड। सेकेंड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको हमने C2 से जाहिर किया और इसकी वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6। माइक्रो की जगह 10 टू द पावर -6 रखा हमने। कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड कैपेसिटर इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफेरेड। थर्ड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको हमने C3 से जाहिर की, इसकी वैल्यू है 8 माइक्रोफेरेड। माइक्रो की जगह 10 टू द पावर -6 रखा तो C3 की वैल्यू आ गई 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 फेरेड। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कैपिटल V इज इक्वल टू 250 वोल्ट्स। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है वो 250 वोल्ट्स है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने फाइंड करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम टोटल कैपेसिटेंस भी कहते हैं। नंबर 2, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हर कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड करना है हमने। सीरीज़ में चार्ज सेम होता है तो यहाँ पर भी ये भी Q होगा, ये भी Q होगा और ये भी Q होगा। तो एक चार्ज आएगा तो वही वैल्यूज़ तीनों चार्ज की वही वैल्यू होगी। नंबर 3, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, C2 के अक्रॉस V2 है, C3 के अक्रॉस V3 है। सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो हमने हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम टोटल कैपेसिटेंस भी कहते हैं। इसको C के साथ छोटा सा EQ से हम जाहिर करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। सीरीज़ कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है वो रेसिप्रोकल में आता है एज 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर लें C1, C2, C3 की। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 प्लस 1/C2 की वैल्यू है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 प्लस C3 की वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में ज़रा चेक कर लें कॉमन कोई चीज़ है या नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 कॉमन आउट कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 को हमने कॉमन आउट किया तो अंदर बचा 2, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पर 3 बचा 1 डिवाइड बाई 3 प्लस और यहाँ पर 4 बचा 2, 3, 4। इनका हम ज़रा एलसीएम निकालते हैं। ये ज़रा छोटा सा रफ मैं यूज़ कर रहा हूँ। 2, 3, 4 एलसीएम निकालें। 2 से होगा 2 1 जा 3 नीचे उतारें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6। सबका एलसीएम 12 आया। 2 6 जा 6 1 जा 6 प्लस 3 4 जा 4 1 जा 4 प्लस 4 3 जा 3 1 जा
1 डिवाइड बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6, 6 प्लस 4 10 13, 13 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू आएगी 10 टू द पावर माइनस 6 में यहाँ पर रख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 13, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप इसको, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6 इधर आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट क्रॉस मल्टीप्लाई होके राइट साइड में आ जाएगा। 24 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6, 13 सी इक्विवेलेंट, 13 सी इक्विवेलेंट। 13 को आप दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 13 को आप 24 के नीचे लेकर आएँ, डिनोमिनेटर में लेकर आएँ, क्योंकि सी इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है तो सी इक्विवेलेंट को हमने सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट मीन्स ये अकेला होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नोमिनेटर में होना चाहिए। प्लस पॉजिटिव भी है, नोमिनेटर में भी अकेला नहीं है। जब मैं 13 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 24 के डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये अकेला रहेगा, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम। 24 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6, सी इक्विवेलेंट। 24 को आपने डिवाइड करना है 13 से, 1.84 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट को आप शुरू में लिख दें, 1.84 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6। कैपेसिटेंस का यूनिट है फेरेड। अब 10 टू द पावर माइनस 6 है, माइक्रो के बराबर है, तो मैं यहाँ पे माइक्रो पुट कर सकता हूँ। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है 1.84 माइक्रो फेरेड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस का आंसर हमारे पास आ गया है। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। अब हम हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज फाइंड करने जा रहे हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैपेसिटर इक्वेशन का फार्मूला हम लगाएंगे, Q इज इक्वल टू CV। अच्छा, चार्ज सेम है तो यहाँ पर C की जगह C इक्विवेलेंट यूज़ होगा, तो आप पुट कर लें C इक्विवेलेंट वोल्टेज V। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी हमारे पास वैल्यू आ गई थी, ये यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है। तो 1.84 माइक्रो की जगह दोबारा 10 टू द पावर माइनस 6 लिख दें। वोल्टेज है 250, 1.84 मल्टीप्लाई बाय 250, ये वैल्यूज़ आ रही हैं 460 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6। 10 टू द पावर माइनस 6 की जगह दोबारा हम माइक्रो पुट कर सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू 460 माइक्रो कूलम। इसका मतलब Q1 की वैल्यू भी यही है, Q2 की भी वैल्यू भी यही है, Q3 की वैल्यू भी यही है। ये सेकेंड आंसर है हमारे पास। हर एक कैपेसिटर के ऊपर हमने चार्ज निकाला है। अब हम फाइंड आउट करेंगे हर एक कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। एज वी नाउ दैट Q इज इक्वल टू CV, V की वैल्यू निकालें, V इज इक्वल टू Q अपान C। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दें। इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज, तो V1 इज इक्वल टू Q अपान C1। चार्ज कांस्टेंट है इसलिए 1 2 हम नहीं लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे। इक्वेशन 1 को V2 के लिए भी लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू Q अपान C2। इक्वेशन 3 एंड V3 इज इक्वल टू Q अपान C3। इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से हम लेंगे V1 इज इक्वल टू Q अपान C1।
V1 इज इक्वल टू, अच्छा चार्ज हमारे पास अभी हमने निकाला था 460 माइक्रो कूलम। तो यहाँ जब चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे तो माइक्रो की जगह 10 टू द पावर -6 रख दें। 460 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय C1 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 कैंसिल आउट कर दें। 4 को आप V1 इज इक्वल टू 460 डिवाइड बाई 4। 460 को आपने 4 से डिवाइड करना है। 460 डिवाइड बाय 4, ये वैल्यूज़ आ रही हैं V1 इज इक्वल टू 115 वोल्ट्स। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से V2 की वैल्यू निकालनी है। तो V2 इज इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू है हमारे पास 460 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 कैंसिल आउट कर दें। बाकी बचा है V2 इज इक्वल टू 460 डिवाइड बाई 6। 460 को डिवाइड करना है 6 से, तो ये वैल्यूज़ आ रही है, V2 की वैल्यू आ गई 76.6 वोल्ट्स। लास्ट में हम V3 की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। Q की वैल्यू है हमारे पास 460 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय C3 की वैल्यू हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 कैंसिल आउट कर दें। V3 इज इक्वल टू 460 डिवाइड बाई 8। 460 को डिवाइड करना है 8 से, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं V3 इज इक्वल टू 57.5 वोल्ट्स। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉब्लम नंबर 11.11 की तरफ हम चलते हैं। फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इन द सर्किट इन फिगर। इस फिगर में C3 के अक्रॉस 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के अक्रॉस हमने चार्ज फाइंड करना है। फिगर में 3 कैपेसिटर है हमारे पास। 3 माइक्रोफेरेड इसको हमने C1 कहा, 2 माइक्रोफेरेड को हमने C2 कहा और 5 माइक्रोफेरेड को हमने C3 कहा। इन तीनों कैपेसिटर को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। अगर आप इस पर गौर करें, C2 और C3 पैरेलल में जोड़ा हुआ है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला हम लगाकर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो ये आएगा सिंगल कैपेसिटर के फॉर्म में। ये जो C इक्विवेलेंट और C1 पैरेलल में आ जाएगा। फिर इनको फर्दर हम सॉल्व करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाकर। इस तरह से ये सिंगल कैपेसिटर के फॉर्म में आएगा। तो फिर हम 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज फाइंड कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा, कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड। फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हमने C1 से जाहिर किया, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड। माइक्रो प्रीफिक्स है 10 टू द पावर -6 इसकी वैल्यू है। तो माइक्रो की जगह हमने माइक्रो की वैल्यू रखी, तो C1 की वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 फेरेड। कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हमने C2 से जाहिर किया और ये 2 माइक्रोफेरेड है। माइक्रो की वैल्यू रखा हमने, तो C2 की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 फेरेड। कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड कैपेसिटर इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड। थर्ड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है इसको हमने C3 से जाहिर किया, इसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफेरेड। माइक्रो की जगह 10 टू द पावर -6 रखा, C3 की वैल्यू आ गई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 फेरेड। वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। वोल्टेज की वैल्यू है 6 वोल्ट। हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। C2 और C3 ये पैरेलल है, तो सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला लगाएंगे। फॉर पैरेलल combination of capacitor, C equivalent is equal to C2 plus C3,
वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पर। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C2 की वैल्यू है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 प्लस C3 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -6 कॉमन आउट कर दें। 10 टू द पावर -6 कॉमन आउट कर दिया तो अंदर ब्रैकेट में बचा 2 + 5। 2 + 5 7 हो गए हमारे पास। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का यूनिट है फेरड। तो -6 के अंदर दोबारा माइक्रो फेरड हम रख सकते हैं। ये जो सर्किट है सॉल्व हो गया, ये सिंगल सर्किट के अंदर आ गया। इस डायग्राम को मैं दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पर यह हमारे पास C1 है, ये 3 माइक्रो फेरड है। अब देखिए ये जो दोनों पैरेलल जो कैपेसिटर थे C2 और C3, इसको सॉल्व करके हमने सिंगल कैपेसिटर के फॉर्म में लाया। तो ये हमारे पास बन गया C इक्विवेलेंट, ये हमारे पास आ गया 7 माइक्रोफेरेड। ये 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। देखो C इक्विवेलेंट और C1 सीरीज़ में आ गए, तो सीरीज़ का फार्मूला हम लगाएंगे अब। आर सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस ये 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट। C1 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 प्लस इस C इक्विवेलेंट की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6। अब देखें डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर -6 कॉमन है, तो इसको आप कॉमन ले लें। C इक्विवेलेंट 10 टू द पावर -6 कॉमन कर दें तो ये अंदर बचा 1/3 प्लस 1/7। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -6। 3 और 7 का आप LCM ले लें तो 21 आएगा। 3 को 21 से डिवाइड करो, 3 7 जा 7 1 जा। डिनोमिनेटर को LCM से डिवाइड करें, 7 3 जा 3 1 जा आएगा। यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -6, 7 को 3 के अंदर ऐड कर दें तो ये हमारे पास आएगा 10 डिवाइड बाय 21। C इक्विवेलेंट 1 डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 21 10 टू द पावर -6। क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव 21 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 10 C इक्विवेलेंट। दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 को 21 के डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं तो 21 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 C इक्विवेलेंट। 21 को 10 से डिवाइड करें, 21 डिवाइड बाई 10, ये वैल्यूज़ आ रही हैं 2.1 10 टू द पावर -6 C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट को पहले लिख दें 2.1 10 टू द पावर -6 फेरड। अब हम यहाँ पर -6 की जगह हम माइक्रो रख सकते हैं, 2.1 माइक्रो फेरड। जो सर्किट है ये मज़ीद सिंप्लीफाई होकर सिंगल कैपेसिटर के फॉर्म में आ गया। मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूँ, ये तीनों कैपेसिटर सिंगल फॉर्म में आ गया और जो फाइनल C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है हमारे पास 2.1 माइक्रो फेरड। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ज मालूम करेंगे। 5 माइक्रो फेरड कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो Q1 है, वो हमने फाइंड करना है। Q1 इज इक्वल टू C3 इंटू V1, इसको इक्वेशन नंबर A कह दिया हमने। अब यहाँ पर वोल्टेज V1 हमने निकालना है। V1 इज इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट पैरेलल। ये जो C इक्विवेलेंट है V1 निकालने के लिए जो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला यूज़ करना है। C इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल 7 माइक्रोफेरेड। और V1 निकालने से पहले Q निकालना है, तो Q के लिए हमने फार्मूला लगा दिया C इक्विवेलेंट सीरीज़ मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो ये यहाँ पर चार्ज निकालने के लिए सीरीज़ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो आप हल करेंगे यहाँ से। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर C Q पहले फाइंड करेंगे, तो Q इज़ इक्वल टू C इक्विवेलेंट सीरीज़। C इक्विवेलेंट सीरीज़ हमारे पास 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6
वोल्टेज हमारे पास है, सोर्स का वोल्टेज है 6, 2.1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 2.1 मल्टीप्लाई बाई 6, ये वैल्यूज़ आ रही है Q इज इक्वल टू 12.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 कूलम। 10 टू द पावर -6 की जगह हम रख सकते हैं माइक्रो कूलम। चार्ज आ गई हमारे पास। अब हम इक्वेशन बी को सॉल्व करेंगे। सी इक्विवेलेंट पैरेलल की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो क्यू नहीं था तो क्यू के लिए हमने क्यू की वैल्यू निकाल लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी 12 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय सी इक्विवेलेंट पैरेलल वाला हम यूज़ करेंगे। ये है 7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6, -6 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 कैंसिल। 12 को डिवाइड करें 7 से तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं 1.7 वोल्ट। V1 की वैल्यू भी आ गई। अब हम Q1 आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए, तो Q1 इज इक्वल टू C3 की वैल्यू है हमारे पास 5 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.7 तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं Q1 इज इक्वल टू 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 कूलम। 10 टू द पावर -6 की जगह आप माइक्रो रख सकते हैं, 8.5 माइक्रो कूलम। दिस इज़ योर आंसर। अब हम इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल 11.12 करने जा रहे हैं। अ 6 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट्स एंड देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है, उसको हमने एक बैटरी से जोड़ा है। उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 120 वोल्ट है। 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है हमारे पास, इसको हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे C1। यह हमारे पास 6 माइक्रोफैरड है, इसको 120 वोल्ट्स के बैटरी से हमने जोड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको चार्ज करना है। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो इस कैपेसिटर को यहाँ से हटाकर यहाँ लाना है। अब ये कैपेसिटर फुली चार्ज है C1, ये 6 माइक्रोफैरड। अब आपने इस कैपेसिटर को एक और कैपेसिटर से जोड़ना है जो कैपेसिटर अनचार्ज है। वो जो अनचार्ज कैपेसिटर है वो कितने फैरड का है? 4 माइक्रोफैरड। इसको हम C2 से जाहिर करेंगे। इन दोनों कैपेसिटर्स के जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा फर्स्ट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। फर्स्ट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड है, माइक्रो 10 टू द पावर -6 है, तो C1 की वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 फैरड। सेकेंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। और सेकेंड जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड। माइक्रो की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 10 टू द पावर -6, तो C2 की वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 फैरड। वोल्टेज ऑफ बैटरी यह हमारे पास गिवन है 120 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमने फाइंड करना है। बैटरी के वोल्टेज को भी वही से जाहिर किया है और वोल्टेज अक्रॉस सर्किट उसको भी हमने वही से जाहिर किया है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है इसको हमने पहले चार्ज किया। चार्ज करने के बाद एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ हमने इसको जोड़ा है और ये पैरेलल में है। इट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। उससे पहले हम हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हम फाइंड करेंगे। एज चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर, तो फर्स्ट कैपेसिटर पे जो चार्ज हो गया हमारे पास Q1 इज इक्वल टू C1V। V सेम है तो हम V1 V2 नहीं लिखेंगे, तो Q1 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6। वोल्टेज 120 है।
6 मल्टीप्लाई बाय 120, ये वैल्यूज़ आ रही है 720 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 कूलम। Q1 की वैल्यू को आप लिख सकते हैं 720 कूलम भी आप लिख सकते हैं। अब हम चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर मालूम करेंगे। चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर, हम फार्मूला लगाएंगे Q2 इज इक्वल टू C2 V, वोल्टेज सेम है तो हमने V से शो किया। C2 हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6, वोल्टेज है 120। अब 4 को मल्टीप्लाई करें 120 से, ये वैल्यू आ रही है 480। Q2 480 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 कूलम। Q2 इज इक्वल टू 480 माइक्रो कूलम। Q1 और Q2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको हम इक्वेशन ए कहेंगे और इसको इक्वेशन बी कहेंगे। पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है तो हमारे पास जो सम ऑफ चार्ज होगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अच्छा, Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू है हमारे पास C1V प्लस Q2 की वैल्यू है हमारे पास C2V। Q इज इक्वल टू V कॉमन आउट कर दें तो C1 प्लस C2, V की वैल्यू निकालें तो ये C1 C2 Q के नीचे आ जाएगा। V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय C1 प्लस C2। V इज इक्वल टू Q की वैल्यू है हमारे पास, लिख सकते हैं पुट Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई है 720 माइक्रोफेरेड। Q की वैल्यू हमारे पास है 720 10 टू द पावर -6। अच्छा, C1 की वैल्यू है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 और C2 है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 कॉमन है। 720 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 कॉमन आउट कर दें तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। पावर -6 10 टू द पावर -6 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6। V इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5, इसको आप डिवाइड करें। V इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 5, ये वैल्यू आ रही है 72 वोल्ट्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।